30 साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, 2 व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स। साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फोन नंबर 0319223382। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित। इस वक्त हमारे साथ सबीर जी है जो एक सीनियर टूर ऑपरेटर है। आज हम इनके पास इसलिए आए हैं क्योंकि करीबन 2 दिन से जो है हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक पोस्ट जो है सर्कुलर हो रहा है और हम आपको पोस्ट भी दिखाएंगे। तो जिस व्यक्ति ने पोस्ट किया है वो एक गेस्ट है और गेस्ट का नाम है अर्पित जैन और उसमें ये मेंशन है, वी आर प्लानिंग फॉर अंडमान ट्रिप फ्रॉम द लास्ट 2 years. फाइनली वी प्लान्ड इट विथ फैमिली. माई प्लान ruined and I successfully wasted around 8 to 9 lakhs. Total must be in crores from different tourists as everything is closed due to president visit. It's high time to stop this culture or you can close the entire island with flight for tourists at the time. How will we promote India tourism in the way as a middle class family? You can't finalize the same trip again with this budget. और इस चीज़ को लेकर जो है उन्होंने पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भवन, जी न्यूज़, आज तक, अंडमान टूरिज़्म और यहाँ के कुछ जो है टूरिस्ट कुछ टूर ऑपरेटर्स को भी जो है टैग किया है। तो आइए इसी विषय को लेकर हम सबीर जी से बात करेंगे। देखिए ये मुद्दा जो है अब इसमें क्या सच्चाई है और क्या सही है और क्या गलत है, इसके बारे में एक टूर ऑपरेटर से बेहतर कोई हमें बता नहीं पाएगा। तो आइए हम सबीर जी से बात करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। रोहित जी, पहले तो मुझे भी आश्चर्य हुआ इस जो ट्वीट को देखकर, क्योंकि ये हमारा जो इंडिया का जो बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इनका जो आना हमारे लिए एक सौभाग्य हुआ कि उन्होंने जो है वी आर प्राउड कि हम लोग के अंडमान निकोबार में जो है हमारे राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू जी आई है। और इससे क्या है, मैं नहीं समझता कि इससे कुछ हानि होगा। एज ए टूरिज़्म मैं कई बार देखा भी हूँ कि इससे जो है लोगों को जो है पता चलता है कि अंडमान कहाँ पर है, अंडमान का जो है क्या वैल्यू है, वहाँ पर जो है टूरिज़्म डेस्टिनेशन कैसा है। अगर ये चीज़ का जो है फ़ायदा जो है हम लोगों को, काफ़ी लोग जैसे मिनिस्टर्स लोग आते हैं तो होता है, इसको मैं डिनाई नहीं करूँगा। देखिए कि इन्होंने जो लिखा है कि इनका जो नुकसान हुआ है, मैं इसको भी मतलब कहना चाहूँगा कि उनका भी कहना सही है कि उनका नुकसान हुआ होगा, बट इन्होंने प्लान किया था 2 साल पहले। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर और हमारे जैसे कोई भी मतलब मिनिस्ट्री से या कहीं से भी आते हैं तो इनका एक प्रोटोकॉल रहता है, उसका फिक्स टाइम नहीं होता है। मतलब जो है एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो मतलब हर किसी को वो लोग बताते नहीं, सिर्फ जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंडर ही वो लोग काम करते हैं। एक प्रोटोकॉल होता है, बड़े लिमिटेड लोग रहते हैं, उनको पता होता है। और मैं समझता हूँ इसका जानकारी सभी को है, एडमिनिस्ट्रेशन के सभी लोगों को मालूम है। और उन्होंने ये ट्वीट किया है कि मेरा 9 लाख का जो खर्चा हुआ है। देखिए 9 लाख रुपया बहुत भारी होता है और मैं समझता हूँ कि अंडमान का जो फ़्लाइट होता है वो अप डाउन होता है, दैट इज़ 15,000 ओनली, उसमें कवर होता है। और काफ़ी लोग जो है ये बजट में आना पसंद करते हैं। तो और इनका कौन सा होटल है, इनका मेरे ख्याल से बहुत हाई कॉस्टली होटल होगा, ठीक है। तो हो सकता है इनका कुछ और प्लान होगा, जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा बहुत हाई होगा। तो या तो ये जो है कोई मतलब जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया,
वहाँ से ट्रैवल करें, क्योंकि एक सेक्टर का जो फ़्लाइट टिकट होता है वो 7,000 से 7,500 रुपया होता है। और ये जो है हर जो है मतलब हमारे अंडमान में लोग आते हैं, इसका एक पैकेज होता है अप टू 25,000 टू 28,000, इससे ज़्यादा नहीं होता है। उसमें उनको स्टैंडर्ड का रूम भी मिल जाता है। कई लोग जो है 3 टायर्स कैटेगरी जो 3 स्टार होता है वो भी चाहते हैं, तो उसके हिसाब से मान लीजिए एक 5,000 रुपये उनको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। चलिए, इनका जो भी कहना है कि आए थे, मगर मैं ये समझता हूँ कि मैंने देखा भी है, मैं विज़िट भी किया हर जगह पे, कि हमारे जो प्रेसिडेंट जो आए थी उनके आने के बाद ऐसा कोई जगह पर हमारा डेस्टिनेशन को बंद नहीं किया गया। अगर कोई डेस्टिनेशन को बंद किया गया है तो उसका अल्टरनेट था। अगर सर मैं आपको रोकना चाहूँगा, इसमें कुछ लोगों का क्या कहना है कि हैवलॉक पर जो है वाटर एक्टिविटीज़ बंद कर दी गई थी, और हमारे यहाँ पर जो वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर भी बंद कर दी गई थी, और लोगों का ये कहना है कि इन सब से जो है अंडमान निकोबार अंडमान जो टूरिज़्म है इसमें काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एक जो है एक रिमार्क अभी जो है लग चुका है, जैसा हमने अभी जो पोस्ट की बात की थी। देखिए, ये तो एक हमने बात भी किया है, हमने जो है यहाँ के जितने भी हायर अथॉरिटी उनसे भी पूछा था कि अगर ऐसा विज़िट होता है तो हम क्या करें। उन्होंने बोला कि ये एक सिक्योरिटी रीज़न होता है, ये सिक्योरिटी रीज़न का जो है हम और आप नहीं कह सकते। अब जो भी यहाँ पर जो भी परिस्थिति था वो मेरे ख्याल से नियंत्रण में था, और ऐसे कोई लोगों को मतलब परेशानी नहीं हुआ होगा। मानता हूँ कि लोग का कुछ डेस्टिनेशन या कुछ ख़राब हुआ होगा, मगर ऐसा नहीं है कि पूरा टूर ख़राब हो जाए। अगर हैवलॉक था तो उनका अगर नील होगा तो नील में भी काफ़ी एक्टिविटीज़ है। हमारे अंडमान के हर जगह पे अगर देखिए, यहाँ पर हमारा जो अंडमान इज़ फेमस फॉर अंडर वाटर एक्टिविटीज़। अगर आपका एक दिन में नहीं हुआ तो दूसरे दिन आपका दूसरे जगह पे हो सकता था, अल्टरनेट नील खुला हुआ था। बट लोगों का ये कहना है कि जो हमारे यहाँ राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है वहाँ से भी जो है सारी सेवाएं बंद कर दी गई थी, और काफ़ी गेस्ट जो है हैवलॉक पे जो है रूम से बाहर नहीं निकल रहे थे, सिक्योरिटी रीजंस के लिए जो है उन्हें बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा था। क्या ये बात सच है? देखिए, ये बात मैं समझता हूँ कि एज रेस्पेक्ट हम लोग को इसका थोड़ा सा मतलब अपने को मान के चलना चाहिए कि एक हमारे प्रेसिडेंट है और उनके लिए ये सब सुविधा दिया जा रहा है, और उनको ये सब चीज़ के बारे में हम लोगों को बताया जा रहा है, तो हम लोग को ये सब चीज़ को मानना चाहिए। और ये आप देखिए, मैं रोहित जी आपको मैं बोलना चाहूँगा कि हर जगह पर जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा काम किया है कि हर चीज़ का जो है उन्होंने नोटिफिकेशन दिया था कि क्या क्या होने वाला है, उनका क्या शेड्यूल रहेगा, और टाइमिंग के साथ जैसा एक प्रोग्राम किया जाता है पूरे प्रोग्राम को उन्होंने मेंशन किया था। एक नोटिफिकेशन दिया गया था कि डीसी साहब द्वारा उनके कंसर्न के द्वारा जो है पूरा हम लोगों को पूरा नोटिफिकेशन टाइम के साथ में मिला गया था, मीडिया के द्वारा, आप लोगों के द्वारा, टेलीग्राम के द्वारा। और ऐसा, और हमारे जितने भी ट्रैवलर एजेंट है वो तो ऐसा है कि मतलब वो भी तो देखे होंगे कि अगर हमारा गेस्ट को कोई परेशानी होता तो हम कुछ उसका कुछ अल्टर कर सके। अब हमारे भी गेस्ट थे, हमने उनके लिए अल्टर किया था। अब हो सकता कि ये कोई आए होंगे, इंस्टेंट उनका पैकेज होगा। अब देखिए, अब 7 दिन या 5 दिन के लिए अगर कोई मिनिस्टर आता है तो ऑल ऑफ ए सडन हम लोग जो है उनका प्लान को मतलब चेंज करके जो है टूरिस्ट का प्लान के ऊपर में नहीं जा सकते। ठीक है, अब वो क्या मकसद से आए हैं, किस लिए आए हैं, अब बताइए। हो सकता कि हमारा जो अंडमान का जो मोदी जी ने हम लोगों को एक मतलब तोहफा दिया है कि हमारे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन के तैयार बैठा हुआ है, और कुछ ही समय में वो भी स्टार्ट हो जाएगा। और हमने बात भी की थी कि वो उनमें नाइट फ्लाइट भी शुरू होने वाला है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हो सकता है कि उसी के सिलसिले में हमारी जो प्रेसिडेंट आई हुई थी और उनको कुछ मतलब वहाँ का जो स्थिति का जायज़ा लेने के लिए या कुछ भी हो सकता है, जो आज का जो मतलब चल रहा है, जो सब कुछ आप देखे होंगे कि क्या माहौल चल रहा है, उसका जायज़ा लेने के लिए भेजा गया होगा। और प्रेसिडेंट है भाई, एक प्रेसिडेंट का जो मतलब ओहदा है मैं बहुत बड़ा मानता हूँ। सर, आपका समय जाता ना लेते हुए फिर से मैं उसी बात पर आता हूँ, क्योंकि ये जनता का सवाल है, काफ़ी जो टूरिज़्म से जुड़े जो लोग हैं उनका सवाल है। क्योंकि अब
एक देखिए एक टूरिस्ट ने जो है ऐसा पोस्ट किया और उनका ये कहना है कि उनका जो भी अप्रॉक्स जो भी रेट था उन जो है नुकसान हुआ है, तो इससे हमारे टूरिज़्म में कुछ मतलब प्रभाव पड़ेगा सर। और उनका जो कहना है तो इससे लेकर काफ़ी लोगों का जो है घर चलता है, तो आपको क्या लगता है? देखिए अभी ऐसा है कि हम जो आ गए हैं उनको हम रोक नहीं सकते, मगर क्या है, अगर जैसे हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ पर कोई जैसे मिनिस्टर लोग विज़िट करते हैं, अगर हमारा गेस्ट आने का होता तो हम लोग उसको एक्सटेंशन कर सकते हैं, उसका कोई ऑल्टरनेट हम लोग डेज भी चुन सकते हैं, ऐसा हो सकता है। मगर जो आ चुके हैं और उनका जो देखिए सब में मेन चीज़ होता है फ़्लाइट कंफर्मेशन हो गया, तो अगर आप फ़्लाइट का भी जो है होने के बाद उसको एक्सटेंड करना या टूरिस्ट के लिए जो है उसका डेट बढ़ाना, उनके लिए भी एक प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि वो भी बहुत प्लान करते हैं और प्लान के बाद ही जो है अंडमान में जो है लोग आते हैं, क्योंकि अंडमान इज़ टोटली कट ऑफ इंडिया, मैं मानता हूँ। मगर क्या है कि हमारा जो है इससे कि प्रेसिडेंट आए हैं और इससे जो है कुछ जगह को जो है रोक दिया गया था और इसका जो है प्रभाव पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि ऐसा तो हम लोगों को नहीं दिखा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा बहुत सारे जो प्राइवेट कंपनी है जो फ़्लाइट नहीं चलाते हैं, इससे क्या प्रभाव पड़ता है कौन बोलता है आप बताइए। अभी कई दिन तक जो है स्पाइस नहीं आया था, स्पाइस जेट नहीं आया था, उसका क्या मतलब क्या उपाय जो है, क्या सुविधा मतलब लोगों को जो है बाहर के लोगों को मिला गया था बताइए। एक प्रेसिडेंट के आने से इतना बड़ा इशू, आप बताइए। अब बताइए कि एक गेस्ट ने लिखा है, मगर फ़्लाइट के टाइम पे मैंने देखा था, मैं जाकर उनके बीच में बात भी किया था मैंने, एक स्पाइस जेट जो कंटिन्यू 3 दिन से जो है लोगों को अंडमान में बैठा के रखा था, स्पाइस जेट के ऊपर में कोई एक्शन हुआ? आप क्या चाहते हो कि हमारे प्रेसिडेंट के बारे में लिख दिए, इनके खिलाफ हम लोग कुछ कार्रवाई करें? क्या चाहते क्या है बताइए, आप क्या चाहते हैं? बड़े से बड़ा चीज़ हो जाता है, उसके लिए कोई बोलने वाला नहीं रहता है। अभी यह देखिए आप, हमारे अंडमान का जो नक्शा है आप उसको उठाकर देखिए, इनके आने की वजह से जो हमारा अंडमान का जो खूबसूरती बढ़ा है वो देखने में बनता है। अभी जो एट प्रेजेंट जो टूरिस्ट आएंगे उनको जो अंडमान का जो नक्शा दिखेगा वो जाकर अगर प्रचार करेंगे तो अंडमान के बारे में कुछ और ही माहौल रहेगा। अब देखिए इनका जाने के बाद हमारे अंडमान में मैं समझता हूँ लोगों का भरमार होगा अभी तो। धन्यवाद सर हमें इसका जो है क्लैरिफिकेशन देने के लिए। और जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि सोशल मीडिया में एक पोस्ट जो है वायरल हो रही थी और ये एक गेस्ट ने जो है अपना उनके साथ जो हादसा हुआ उसको लेकर उन्होंने जो है पोस्ट किया है, तो वो पोस्ट हमारे हाथ भी लगा और सर के पास भी है, इवन सबके पास है, जितने भी टूरिज़्म से जुड़े लोग हैं, इवन मीडिया पर्सन्स है। तो उसी विषय में हम जानने आए थे सर से, क्योंकि सर को जो है काफ़ी अनुभव है और बहुत ही पुराने टूर ऑपरेटर है, तो इसीलिए आखिर क्या सच है क्या झूठ है और सर की क्या राय है वो हम जानने आए। तो सर ने जो है संक्षेप में हमें बहुत कुछ बताया। तो बने रहे हमारे साथ, देखते हैं न्यूज़ आप तक। मैं रोहित कैमरामैन विजय के साथ, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।